तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस इमारत में एक इतिहास छिपा है। हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर महिला के संघर्ष और बुलंदी की दास्तां छिपी है। जी हां, मैं दिल्ली के एक सफदरजंग रोड पर इस वक्त मौजूद हूं। इंदिरा गांधी इसी घर में रहा करती थी। 30 बरस पहले ठीक इसी जगह पर वो अपने ही सुरक्षा कर्मियों की गोलियों की शिकार हो गई थी। लेकिन मौत से पहले जैसे इंदिरा को अपनी ही मौत का एहसास हो गया था। ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इस पे गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी की हत्या। हर लम्हा हर एक शय में महसूस करोगे तुम, मैं अज़्म की खुशबू हूं, महकूंगी ज़मानों तक। उस रोज आतंक की गोलियों से चिता की आग तक पहुंची इंदिरा का तन खाक हो गया। लेकिन इतिहास के पन्नों पर जो दास्तान इंदिरा लिख गईं, वो आने वाली सदियों की अमानत हो गई। जिस एक सफदरजंग रोड में हम मौजूद हैं, वो उन वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर जगह हुआ करती थी। इन्हीं दरो दीवार, इन्हीं बागीचे से हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। इंदिरा गांधी उसी ताकत का नाम था। दुबली पतली काया वाली इंदिरा के फौलादी इरादों की दुनिया कायल थी। अमेरिका भी सजदा करता था उनके फैसलों के सामने, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत के सामने। एक अमीर घराने में इंदिरा का जन्म जरूर हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ही रफ्तीली और परेशान भरी राहों से गुजरी थी। इलाहाबाद के इसी स्वराज भवन में हुआ था इंदिरा का जन्म। बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के घर पोती आई थी। दादाजी ने नाम दिया इंदिरा। जब पिता जवाहरलाल नेहरू ने बेटी का प्यारा मुखड़ा देखा तो उसका नाम प्रियदर्शनी रख दिया। पूरा नाम हो गया इंदिरा प्रियदर्शनी। वो जंगे आजादी का दौर था। इंदिरा के जन्म के 3 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से जुड़े और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। स्वराज भवन क्रांतिकारियों का ठिकाना बन गया। आए दिन पंडित नेहरू को अंग्रेजी हुकूमत जेल में ठूंस देती थी। घर में बचती थीं बीमार कमला नेहरू और बेटी इंदिरा। बचपन से ही जैसे दर्द का रिश्ता बन गया। इंदिरा की फुफेरी बहन नयनतारा सहगल ने अपनी किताब इंदिरा गांधी ट्रिस्ट विद पावर में इसका जिक्र किया है। बचपन से ही राजनीति उनकी जिंदगी पर हावी थी। घर की इकलौती बेटी थी, उन्हें सबका प्यार मिलता था। इसके बावजूद उनका बचपन बेहद तन्हा था। उस घर में जहां मां हमेशा बीमार रहती थी। पिता नेहरू का पूरे देश में बड़ा नाम था। लोगों की नजरों में उनका बहुत मान था। लेकिन मां की बीमारी के संकट में वो अक्सर घर से गायब रहते थे। पिता के मिशन आजादी का असर बेटी पर भी पड़ा। आम बच्चों की तरह खेल खिलौनों से नहीं खेला, बच्चों की वानर सेना बना ली जो क्रांतिकारियों की मदद करती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को चिंता थी अपनी बेटी की पढ़ाई की। इंदिरा को पंडित नेहरू ने पूना के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। 3 साल बाद 1934 में इंदिरा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ने चली गई और टीबी से जिंदगी की जंग लड़ रही कमला नेहरू को जवाहरलाल स्विट्जरलैंड ले गए। .
28 फरवरी 1936 को कमला नेहरू जिंदगी की जंग हार गईं। इंदिरा आखिरी वक्त में मां की सूरत तक नहीं देख पाई। इंदिरा रेगिस्तान में पड़ी मछली की तरह छटपटाती रही, लेकिन जिंदगी के इन्हीं अनुभवों ने उन्हें मजबूत भी बनाया। 1937 में इंदिरा आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज चली गईं। पिता और बेटी की बातचीत अब चिट्ठियों के जरिए होने लगी। पिता की चिट्ठियों से न सिर्फ इंदिरा ने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना, बल्कि इन चिट्ठियों ने तन से दुबली पतली इंदिरा को भीतर से इस्पात की तरह मजबूत बनाया। 1941 में इंदिरा ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई खत्म करके हिंदुस्तान लौट आईं। बेटी के साथ आ जाने से नेहरू खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इंदिरा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर नेहरू के होश फाख्ता हो गए। इंदिरा गांधी जब लौटी तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी पंडित नेहरू को। कहा पंडित नेहरू अपनी बेटी की करियर की चिंता कर रहे थे और इंदिरा ने घर बसाने की बात कर दी। जिस युवा पारसी क्रांतिकारी फिरोज गांधी ने कमला नेहरू की सेवा की थी, जो फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़कर आजादी की जंग में कूद पड़े थे, इंदिरा ने उन्हीं फिरोज गांधी से शादी करने की ठान ली थी। फिरोज गांधी शायद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे उन दिनों में। इंदिरा जी भी इंग्लैंड में थी, उनकी पढ़ाई वहाँ चल रही थी। उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और फिरोज भाई, हम उनको फिरोज भाई कहते थे, यानी एक ख़ानदान जैसे थे। और सो उनके साथ दोस्ती बढ़ी और कई साल बाद फिर शादी हुई। इंदिरा और फिरोज का ये प्यार लंदन में परवान चढ़ा था। फिरोज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नेहरू से इंदिरा का हाथ मांगे, लिहाजा इंदिरा ने पिता से बात की। इंदिरा के इरादे पर नेहरू भड़क गए। फिर जो उन्होंने आके नेहरू को कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, तो काफ़ी हंगामा देश में हो गया। देश में क्योंकि ये तो ब्राह्मण और वहाँ पारसी। बहुत समझाने पर उन्होंने कहा अगर महात्मा गांधी राजी हो जाएं तो उन्हें एतराज नहीं होगा। इंदिरा ने इस शादी के लिए महात्मा गांधी से भी बात की। गांधी जी पहले तो बिल्कुल राजी नहीं हुए, लेकिन बहुत समझाने पर मान गए। आखिरकार 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कश्मीर चले गए, लेकिन जब लौटे तो अंग्रेजी हुकूमत ने पति पत्नी को गिरफ्तार करके नैनी जेल में डाल दिया। 13 महीने तक इंदिरा और फिरोज जेल में रहे। 20 अगस्त 1944 को इंदिरा का परिवार बड़ा हुआ। इस दिन राजीव गांधी का जन्म हुआ था। 2 साल बाद 14 दिसंबर 1946 को संजय के जन्म के साथ ही परिवार पूरा हो गया। पंडित नेहरू के लिए तो राजीव और संजय के रूप में जैसे 2 खिलौने मिल गए। संजय थोड़े शरारती थे तो राजीव आम बच्चों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल छोटा बेबी था तो महीने भर तो रात और दिन रोया, और इत्तेफाक से मैं अपनी बुआ के संग ठहरी थी तो उन लोगों ने देखभाल की, मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं ज़रूर घबराई कि अब इलाहाबाद वापस ले जाऊंगी, अगर इसी तरह से रोएगा तो क्या होगा। लेकिन उसने रेल में ही बंद कर दिया और उसके बाद ज़रा भी तंग नहीं किया। दोनों भाइयों में प्यार था तो झगड़ा भी खूब होता था। ये काफ़ी छोटे थे दोनों भाई, तो संजय के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था। तो आपको मालूम है भाइयों छोटे जब बच्चे होते हैं तो झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन जितने देर ऑपरेशन मतलब हुआ तो वो बाहर बैठा रहा कमरे के कि हम यहीं बाहर बैठेंगे जहाँ हो रहा है। और फिर जब कमरे में लाया गया अस्पताल में तो खुद बैठा और कहा नहीं, मैं उस वक्त हर वक्त मुंह पोंछना होता है क्योंकि वो टपकता रहता है कुछ। तो नर्स थी, मैं थी, कहेंगे नहीं हम करेंगे भाई का। तो खुद देखता रहा, मगर जैसे ही संजय को होश आया वैसे अच्छा अब हम जाते हैं। इंदिरा की कांटों भरी जिंदगी में फूलों की ये बारिश बहुत दिनों तक नहीं रही। अभी कई मुश्किलें आनी थीं, कई इम्तिहान बाकी थे।
जिन मुश्किल हालात से होते हुए इंदिरा और फिरोज की शादी हुई थी, अभी उसमें कई इम्तिहान बाकी थे। देश आजाद हुआ, पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा ने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच फिरोज दूर होते चले गए। यहां से जैसे परेशानियों की शुरुआत हो रही थी। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ और आधी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का ऐलान किया। And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो अपना परिवार संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ पिता का भी उन्हें ख्याल रखना था। फिरोज गांधी लखनऊ में नेशनल हेरल्ड के मैनेजिंग एडिटर बन गए। इंदिरा भी लखनऊ आ गई। इंदिरा का दिल्ली आना जाना बना रहा। इसको लेकर इंदिरा और फिरोज के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। शादी के बाद कुछ मुश्किलें शुरू हुई, क्योंकि वो अलग रहते थे। अलग रहना पड़ा क्योंकि इंदिरा जी अपने पिताजी के साथ थी दिल्ली में। फिरोज गांधी उन दिनों में लखनऊ में थे, नेशनल हेरल्ड पर काम कर रहे थे, तो उसमें ज़रा टेंशन्स उठे। 1952 के लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू ने फिरोज गांधी को रायबरेली से टिकट दे दिया और फिरोज जीत भी गए। नेहरू चाहते थे कि फिरोज और इंदिरा उन्हीं के साथ रहें, लेकिन फिरोज बहुत स्वाभिमानी थे। वो घर जमाई बनने के लिए राजी नहीं थे। त्रिमूर्ति भवन में वो ज्यादा दिनों तक ठहरे नहीं। इंदिरा पिता और पति के बीच संतुलन साधती रहीं। यहां भी उन्होंने समझौते किए। बच्चों को अपनी नहीं बल्कि फिरोज की पसंद के स्कूल में डाला गया। ये खुलासा नयनतारा सहगल ने अपनी किताब में किया है। इंदिरा गांधी राजीव और संजय को पढ़ाई के लिए ऋषि वैली स्कूल में भेजना चाहती थी, जबकि फिरोज गांधी की इच्छा थी कि राजीव और संजय दून स्कूल में पढ़ाई करें। इसके पीछे फिरोज का तर्क ये था कि दून स्कूल में पढ़ने के बाद उनके बच्चों को भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने में आसानी रहेगी। इंदिरा अब सक्रिय राजनीति में भी उतर चुकी थी। 1959 में वो पहली बार चुनाव लड़कर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा के लिए ये अग्नि परीक्षा का दौर था। पति उनसे दूर जा चुके थे। अपनी ही पार्टी की सरकार को वो संसद में बार बार कटघरे में खड़ा कर दे रहे थे। घर के झगड़ों का असर बाहर भी दिखने लगा था। मगर वो जरा बिटर हो गए और काफी नाराजगी से बोलते थे पार्लियामेंट में। एक पर्सनल मामला बन गया उनके लिए। फिरोज अपने बच्चों राजीव और संजय से भी दूर जा रहे थे। उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। उनका घर लखनऊ में, इनका घर दिल्ली में, और फिर दो बच्चे थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा फिर नहीं मिल पाते थे। फिर उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए और दिल्ली आए, फिर भी उनका घर अलग रहा। एमपी का घर उन्होंने लिया था। उनका काम सब वहीं से चलता था। वो तीन मूर्ति आया करते थे, काफ़ी आया करते थे, बच्चों से मिलने और खाने वाने पर बुलाए जाते थे। मगर इस वजह से बहुत टेंशन रहा। पति से रिश्ते सुधारने के लिए इंदिरा उन्हें लेकर कश्मीर गईं। जब पति पत्नी कश्मीर से लौटे तो लगा कि जिंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन इंदिरा की किस्मत में सब कुछ सही रहना कहां लिखा था। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को तीसरी बार दिल का दौरा पड़ा और सिर्फ 43 साल की उम्र में फिरोज का निधन हो गया। फिरोज गांधी ने इंदिरा को एक ऐसे वक्त पर छोड़ा था, तब शायद सबसे ज्यादा इंदिरा को उनकी जरूरत थी। राजीव और संजय का जन्म हो चुका था। इधर पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से उन्हीं के अस्तित्व को एक तरह से ललकार रही थी पार्टी। इंदिरा के पास विलाप का वक्त नहीं था। अपने पिता और 2 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पिता के निधन ने इंदिरा को जैसे पत्थर बना दिया। वो गहरे सदमे में थी। नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें समझाया और अपनी कैबिनेट में इंदिरा को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया।
11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी में विरोध के बावजूद इंदिरा का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जिंदगी के कांटों भरे सफर में पहली बार इंदिरा अपनी महत्वाकांक्षा तक पहुंची थी, लेकिन यहां भी मुश्किलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो काम करने का जो उनका दिमाग ही जिस तरह चलता था कि कावड़ नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, वो बड़ी निडर थी और वो निडरता से काम करती थी। और यही कारण है, मुख्य कारण यही है कि उनको हर समस्या हल निकालने में सफलता मिलती थी। उस वक्त कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई पार्टी के फैसले से नाराज हो गए। यहां तक कि जब इंदिरा का नाम प्रधानमंत्री के लिए के कामराज ने आगे बढ़ाया तो मोरारजी बगावत पर उतर आए। मोरारजी देसाई की जिद पर पार्टी ने उनके और इंदिरा के बीच चुनाव कराया था, जिसमें इंदिरा ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि इंदिरा ने उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया था, फिर भी मोरारजी से इंदिरा के आंकड़े हमेशा 36 के ही रहे। 1967 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस ने करीब 60 सीटें गंवा दी थीं। 1962 में जहां कांग्रेस ने 361 सीटें जीती थीं, वो 1967 में सिमटकर 283 पहुंच गई। इंदिरा प्रधानमंत्री पद पर बनी रहीं, लेकिन मोरारजी देसाई उनके खिलाफ मोर्चा खोले ही रहे। इंदिरा भी मोरारजी देसाई के पर कतरने में जुट गईं। नतीजा यह हुआ कि 1969 में कांग्रेस पट गई। मोरारजी कांग्रेस ओ में चले गए। इंदिरा कांग्रेस आर की अध्यक्ष बन गईं, जिसका नाम बाद में बदलकर कांग्रेस आई किया गया।